एक उभरती नेता झारखंड की कल्पना सोरेन की भाषण सुनने के साथ साथ हम लोग हॉट सीटों के बारे में चर्चा करेंगे कि झारखंड की हॉट सीटों जो हैं वो कौन कौन सी है और उनमें जीत किनकी हो सकती है और आखिर उनकी बैकग्राउंड क्या है। झारखंड की हॉट सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है बाबूलाल मरांडी का सीट। बाबूलाल मरांडी का सीट इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि यदि बीजेपी को बहुमत मिलता है, जैसा कि रुझान है इस बार झारखंड में बदलाव की ओर जनता का मन है, जैसे सबसे हॉट सीट बन जाती है बाबूलाल मरांडी की धनवार सीट। अब धनवार सीट के बारे में जानेंगे तो वो धनवार इनका परंपरागत सीट है, वहाँ से जीतते आते हैं और वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एक बार वो चुनाव हार गए थे इसी निजामुद्दीन अंसारी से। उस समय सीपीआई माले से उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब इस बार सीपीआई माले को ना दे करके जेएमएम ने खुद से उस सीट पे लड़ना चाहा है और इसमें सीपीआई माले और कांग्रेस की भी सपोर्ट रहेगी। तो तीन देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी अपने रथ को इन दिग्गजों से कैसे आगे बढ़ा पाते हैं। हॉट सीट है जमशेदपुर पूर्व की, जहां से पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव लड़ा करते थे और वहां से जीतते थे और वहां उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। पिछले बार 2019 में हालात ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी रघुवर दास को हार का मुंह देखना पड़ा था और वो भी एक निर्दलीय विधायक से। निर्दलीय होकर के सरजू राय ने लड़ा वहाँ से और उनके ही गढ़ से उनको हरा दिया। तब से रघुवर दास की पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गई और वो उनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया और अब उनकी पुतोहू को टिकट दिया गया है उसी सीट से, जमशेदपुर सीट से, मतलब जमशेदपुर टाटा सीट से। अब वहाँ पर बहुत कीचकीच हो रही थी इनकी सीट को लेकर के, क्योंकि उनकी बहू जो है वो नवी नवेली बहू है। पिछले ही कार्यकाल जब उनकी थी मुख्यमंत्री की तभी उनकी शादी हुई थी और वो इस नोक झोंक के बीच में अपनी पुतोहू को सीट दिलाने में कामयाब भी रहे हैं। अब देखना ये होगा। और सरजू राय उस सीट को छोड़ दिए हैं और उस सीट को छोड़ करके पश्चिमी जमशेदपुर से लड़ रहे हैं चुनाव की। अब यहाँ पर इनकी सपोर्ट जो है वो पूरी बन जाती है। जाहिर सी बात है कि सरजू राय भी अब बीजेपी के हिस्सा बन चुके हैं इनडायरेक्टली, तो उनका सपोर्ट जो है, उनके समर्थक जो हैं वो कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं। वो भी सरजू राय भी पहले बीजेपी से ही थे, बीजेपी के ही अपने समर्थकों को काट करके और वो चुनाव लड़े थे। तो रघुवर दास के पहले के समर्थक जो होंगे वो सरजू राय के समर्थक होंगे वो और बीजेपी के समर्थक होंगे वो। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनता है उनका और उसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को काटने के लिए कांग्रेस ने खड़ा किया है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार आखिर हैं कौन? तो डॉक्टर अजय कुमार एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो 1994 से 96 तक जमशेदपुर में आईपीएस ऑफिसर के रूप में काम करा। उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके टाटा में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने लगे और फिर 2010 में वो अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किए और जेवीएम से बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से वो 2011 से 2014 तक वहाँ के एमपी रहे, सांसद रह चुके हैं। जब अर्जुन मुंडा 2011 में रिजाइन करके मुख्यमंत्री बने थे तभी वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन हुई थी और बाईपोल इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा करके वो 3 साल तक एमपी रहे हैं। और जब 2014 में डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव लड़ा तो उनको हार का सामना करना पड़ा। तब वो देखे कि हमारा गुजारा जेवीएम से नहीं हो पाएगा, तब फिर उन्होंने कांग्रेस का साथ ले लिया। झारखंड की एक और हॉट सीट है कल्पना सोरेन की सीट, गांडेय विधानसभा क्षेत्र। गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे तो जब हेमंत सोरेन को जेल हुई थी तब मजबूरन कल्पना सोरेन को राजनीति में एंट्री करना पड़ा था। उससे पहले वो राजनीति के गलियारे में कहीं भी देखी नहीं गई। अब जब उनकी पति
को जेल में डाल दिया गया। अब राजनीति संभालना, उन कुर्सी संभालना या उनकी पॉलिटिकल परिवार को संभालना, उनका कंधे पे जिम्मेवारी आ गई। तब जाके गांधी विधानसभा से जो विधायक थे उनको इस्तीफा दिलवाया गया और वहां से चुनाव लड़ाया गया 2023। और तब 2023 में वो 17,000 वोटों से जीत के आई और पहली बार विधायक बनी। उसी जगह से वापस से वहां पे चुनाव उनको लड़ना है और वहां पे उनके अपोजिट में खड़ा किया गया है मुनिया देवी को। मुनिया देवी है कौन? तो मुनिया देवी एक जमीनी स्तर की नेता हैं मुनिया देवी एक जमीनी स्तर की नेता बन चुकी हैं। वो 2010 में पहली बार हाउस वाइफ से छोड़ करके जिला परिषद की चुनाव लड़ी, उन्होंने जीता और जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। फिर 2020 में भी उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसकी अध्यक्ष बनी। तब जाकर के बीजेपी की नज़र उस पर पड़ी और 2022 में उसे अपने पार्टी में शामिल कर लिया। और अब उसी मुनिया देवी को कल्पना सोरेन के सामने खड़ा किया है ताकि एक महिला नेता को एक महिला नेता से टक्कर दिया जा सके। अब देखना पड़ेगा कि खानदानी पॉलिटिशियन कल्पना सोरेन को मुनिया देवी कैसे मुकाबला करती है और कैसे उसे हरा पाती है या कड़ी टक्कर दे पाती है। इसका रिजल्ट तो 23 नवंबर